हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, रिलायंस के कल रिजल्ट आए और रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। देखिए, रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने से देखने से बहुत अच्छी लग रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों को पता नहीं चल रही हैं। अगर आप सीधा सीधा रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में आपको जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे जो हुआ है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही ये जो रिजल्ट है इनको डिटेल में यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा और बात की जाएगी कि ये जो नंबर्स आए हैं किस तरीके के आए हैं और इन नंबर्स के बाद ये जो स्टॉक है रिलायंस का ये ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। चलिए रिजल्ट्स को एक बार देखते हैं। पहले टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाई दी हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं जो कि रिजल्ट से आई हैं। Q1 के नंबर्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के। देखिए, अगर आप नंबर्स देखेंगे, नंबर्स के अंदर सबसे पहले अगर आप ग्रॉस सेल्स देखेंगे, मतलब जो टोटल सेल्स है वो लास्ट टाइम रही थी सेम क्वार्टर के अंदर, Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 में 1,74,000 करोड़ की, मतलब 1,74,000 करोड़ के आसपास की टोटल सेल्स थी, जो कि यहाँ पे 42% गिर के और 1 लाख करोड़ के आसपास आई है। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे टोटल सेल्स के अंदर देखी गई है। अब देखिए, यहाँ पे पहले ही बताया था रिलायंस ने कि जो टोटल सेल्स है वो इस बार गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बिजनेस और कुछ ऐसे बिजनेस हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जो कि अच्छा नहीं कर रहे थे कोविड की वजह से, जहाँ पे काम रुका हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो हैं वो बिल्कुल बंद थी। उसकी वजह से कुछ सेक्टर इम्पैक्ट होने लगभग पक्के थे और ये चीज़ें पहले ही इंटीमेट कर दी गई थी कि इस तरीके से सेल्स कम होगी। कितनी कम होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता था। देखिए, जो मार्केट एस्टिमेट था वो ये था कि करीब 1,15,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ के आसपास की टोटल सेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन ये जो टोटल सेल्स है ये 1 लाख करोड़ के आसपास आई है। मतलब जितना मार्केट एस्टिमेट था वहां से करीब 15% नीचे यहाँ पे आपको टोटल सेल्स आती दिखाई दी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इबिटा, इबिटा में भी देखिए करीब 12% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो ये करीब 24,000 करोड़ के आसपास था, 24,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे इबिटा था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर। इस बार अगर आप देखेंगे तो 21,585 करोड़ के आसपास आया है, तो इसमें भी करीब 12% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि इस क्वार्टर में काफी सारी पेमेंट हुई है फाइनेंस कॉस्ट के लिए, मतलब जो लोन वगैरह की काफी सारी पेमेंट हुई है, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये एक नेग्लिजिबल चीज है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप चलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 13,508 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिखाई दिया है, जो कि 6% डाउन है लास्ट ईयर से। उसके बाद आइए आप नेट प्रॉफिट के ऊपर। देखिए, नेट प्रॉफिट आपको काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने सुना होगा 31% यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा है, 31% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर अगर आप सेम क्वार्टर में देखते हैं 10,141 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। इस बार ये बढ़ के 13,248 करोड़ का है। जो नेट प्रॉफिट है उसमें 30% की 31% की ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये ग्रोथ किस लिए है ये आप यहाँ पे ये नोट पढ़ सकते हैं। एक एक्सेप्शनल गेन है जो कि करीब 5,000 करोड़ के आसपास का है। ये 5,000 करोड़ का जो गेन है ये किस लिए है, क्योंकि रिलायंस ने अपनी एक सब्सिडरी के अंदर अपनी कुछ डाइवेस्टमेंट की है, अपने कुछ जो शेयर्स हैं उनको बेचा है। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ अमाउंट करीब 5,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो आता दिखाई दिया है, और उसकी वजह से ये जो अमाउंट है ये इतना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इस 5,000 करोड़ को यहाँ पे हटा देते हैं, तो ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ये आपको दिखाई देगा करीब 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ का भी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये खराब नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि 7,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट लगता दिखाई देगा। तो अगर देखें तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में आपको जंप दिखाई दिया है, लेकिन जितना जंप आपको बाहर से दिख रहा है 31% का, इतना जंप नेट प्रॉफिट के अंदर नहीं है। एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि वन ऑफ आइटम है, इस बार आया, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्री में जाते हैं, कमेंट्री में जाके समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी और जो सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर आएगा, वो था कि फ्यूचर ग्रुप को लेके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। रिलायंस एजीएम जब हुई थी तब भी आप लोगों को पता होगा कि शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि फ्यूचर ग्रुप को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई। इस बार भी सेम हुआ है। इस बार भी फिर से उम्मीद थी कि जून क्वार्टर में कुछ ना कुछ बताया जाएगा, लेकिन फिर से आपको फ्यूचर ग्रुप के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के जो डील है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सब लोगों को पता है काफ़ी एडवांस स्टेज पे है वो और लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ओपनली नहीं बोला जा रहा है। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कोई पेच फंसा हुआ है।
जो रिलायंस को रोक रहा है ओपनली ये चीजें डिस्क्लोज करने के लिए। तो ये एक डिस्क्लोजर था। देखिए इसके बारे में कोई क्लैरिटी यहाँ पे भी जून के अंदर भी नहीं दिखाई दी है। अब चलते हैं यहाँ पे कमेंट्री के अंदर। देखिए जैसे मैंने बताया 13,248 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, और इसकी बड़ी वजह है जियो में। देखिए एआरपीयू ग्रोथ जो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसमें करीब 7.5% की ग्रोथ आपको दिखाई दी है। अगर आप लास्ट ईयर से देखेंगे तो करीब 7.5% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है आपको एआरपीयू। उसके बाद अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जाएंगे तो देखिए लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं मार्च में 6,348 करोड़ का यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, और उससे पहले अगर आप सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ये करीब 10,141 करोड़ था। लेकिन जो मार्च में नेट प्रॉफिट इतना डाउन था, 6,000 6,500 करोड़ के आसपास था, उसके बाद भी आपने देखा होगा स्टॉक नहीं गिरा था। उसकी बड़ी वजह थी, देखिए मार्च के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो ऑयल का प्राइस है एकदम से टैंक कर गया था, और उसकी वजह से इस कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था करीब 5,000 करोड़ के आसपास का। अगर आप उन सारी चीजों को मिला देते हैं तो यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर का वो करीब 11,000 करोड़ के आसपास का था। तो वहां से अगर देखें तो इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता दिखाई दिया है। इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट अगर आप एक्सेप्शनल आइटम हटा देंगे तो 8,000 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे क्वार्टर का तो देखिए 88,000 करोड़ है। टोटल रेवेन्यू 1 लाख करोड़ था, जो लास्ट ईयर से काफी कम है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर में तो ये करीब 1,56,000 करोड़ के आसपास था। अगर क्यू बेसिस पे देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो देखिए 1,36,000 करोड़ के आसपास था। इबिट्टा में 15% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 18,511 करोड़ यहाँ पे इबिट्टा लगाया गया है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूडेड नहीं है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 8,374 करोड़ लगाया गया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये भी काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि मार्केट को इतनी उम्मीद नहीं थी। मार्केट को उम्मीद थी करीब 7,500 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस ने बताया कि जो उनकी उम्मीद थी, जो उनका टारगेट था कि मार्च 2021 से पहले ये नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएगी, वैसा देखिए काफी पहले हो चुका है। 6-7 महीने पहले ही वो चीजें अचीव कर ली गई हैं। जितना भी लोन था वो लगभग रीपे कर दिया गया है, और आज की डेट में ये डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। अब देखिए जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने के लिए मिली वो मिली जियो से। जियो में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आया करीब 2,500 करोड़ के आसपास का, मतलब 8,500 करोड़ में से 2,500 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो आपको जियो से आता दिखाई दिया है। और इसमें अगर आप जंप देखेंगे तो करीब 8% से ज्यादा का जंप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि जियो की तरफ से आया है। साथ ही एआरपीयू जैसे मैंने आपको बताया 140 रुपए के आसपास आई है। अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहां से 7.5% का गेन आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में ये 130 रुपए के आसपास थी। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखते हैं रिलायंस के, ये रिजल्ट अच्छे माने जा सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, वो है रेवेन्यू में थोड़ी ज्यादा गिरावट आई है, जितना कि मार्केट ने सोचा नहीं था उससे ज्यादा गिरावट यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर देखने के लिए मिली है। साथ ही जो दूसरा नेगेटिव है वो ये है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर ग्रुप की डील के बारे में नहीं दी गई है, तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा सारी चीजें अच्छी हुई हैं, कोई उसमें खराबी नहीं है। तो मैं अगर देखूं तो रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। रिजल्ट के बाद अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी एंटर करने की। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाने का बिल्कुल दमखम रखता है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।